नमस्कार, ये आपका भारत लाइव ही है और जो खबर आपके सामने लेकर के आए हैं, इस खबर ने कहीं ना कहीं हमारे मन में तो जो हलचल मचाया मचाया ही, लेकिन इस खबर को सुनने के बाद निश्चित रूप से आपके मन में भी हलचल मचेगा जब हम आपको ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा भरोसा अगर किसी पर है तो वो है चिराग पासवान। अब आप कहेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे और क्यों भरोसा है, जबकि चिराग पासवान तो उसका हिस्सा ही नहीं है। लेकिन चिराग पासवान इस बात को मानते हैं कि वो एनडीए का हिस्सा हैं, भले ही बिहार में वो नीतीश कुमार के खिलाफ हैं, लेकिन केंद्र में वो बार बार ये बात कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अभी भी खड़े हैं। आपको याद होगा जमुई में हाल फिलहाल में एक कार्यक्रम हुआ था और उस कार्यक्रम को लेकर के प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं होने पर उन्होंने किस तरह की बातें की थी और कितना ज़्यादा नीतीश कुमार को घेरा था। हाल फिलहाल में उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है और चिट्ठी में उन्होंने बहुत सारी बातों की चर्चा की है। आपको बता दें कि जिस तरह से चिराग पासवान बिहार की राजनीति में अपने एक नए अवतार के साथ सामने आ गए हैं, उसे देख करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी अब यह लगने लगा है कि चिराग पासवान को वो अपने सबसे ज्यादा भरोसे का अस्त्र शस्त्र समझ सकती है। अब ये आप समझेंगे कि अस्त्र शस्त्र क्या है भाई। तो राजनीति में जो लोग होते हैं, जो उनके प्रशंसक और समर्थक होते हैं, वो बड़े हथियार होते हैं। जैसा कि आप और हम हैं, हम लोकतंत्र को लेकर के, इस देश को लेकर के इतने ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं कि हम जब भी देश की बात आती है तो शुरू हो जाते हैं और ये भी नहीं सोचते हैं कि कौन गलत है कौन सही है, और देश के नाम पर किसी को भी वोट दे देते हैं। बिल्कुल इसी अंदाज में बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि चिराग पासवान का एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा अस्त्र शस्त्र के रूप में प्रयोग करने जा रही है और वो है आने वाला चुनाव। अब आप कहेंगे कि चुनाव की तो कोई घोषणा हुई नहीं है, लेकिन नहीं, आपको पता है कि 2015 में जो त्रिसदस्यीय पंचायत का चुनाव हुआ था, उस चुनाव का बहुत ही जल्दी घोषणा होने वाला है। 24 सीटों पर आपाधापी चल रही है। हमें तो जानकारी मिली है कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ समझौता कर रही है, जिसमें कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो दो दलों का है, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी और वीआईपी। ये भी चाह रहे हैं कि उन 24 सीटों में से इन्हें भी स्थान मिले, इन्हें भी हिस्सा मिले। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की मंशा है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो अपने सीटों के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार अब इन सारे मामले पर जो भी निर्णय करना हो नीतीश कुमार को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फैसला कर लिया है कि चिराग पासवान को 2020 की तरह एक बार फिर से प्रयोग करेगी और चिराग पासवान कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गेम प्लान का हिस्सा हो सकते हैं। चिराग पासवान पर भारतीय जनता पार्टी और खास करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी को बहुत भरोसा है। बिहार में होने वाले इन 24 सीटों पर जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान एक बार फिर से जितने सीटों पे नीतीश कुमार उम्मीदवार उतारेंगे उतने सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेंगे और पूरी तरह से नीतीश कुमार को टक्कर देंगे। अब आप समझ गए कि गेम प्लान क्या है और क्यों भरोसा है। अगर यह सफल हो गया तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पिछली बार की अपेक्षा इस बार, पिछली बार तो जोड़ तोड़ करके किसी तरह से उन्होंने 9 सीटें अपने कब्जे में कर लिया था एमएलसी की, त्रिसदस्यीय पंचायत वाली। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी वो सीटें उनके हाथ में जाने देना नहीं चाहेगी और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से वो सीटें अपनी 13 के अलावे किसी दूसरे को दे देगी, लेकिन नीतीश कुमार के पल्ले नहीं जाने देगी। और यही कारण है कि एक बार फिर से चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के लिए भरोसे के साथ साथ एक बेहतरीन अस्त्र शस्त्र साबित होंगे, जैसा 2020 में साबित हुए थे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। इसके साथ ही नए साल के, आने वाले साल के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।